हम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। कंठे अस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दीस्कन्दगणनाथसहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो श्रीकेदाराञ्चलसंस्थितो सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं आज रुद्र संहिता शिव महापुराण के रुद्र संहिता के युद्धखंड का 8वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। कल आपने ब्रह्मा जी का शिव जी को सती के विवाह के लिए तैयारी करने को कहा और शिव जी की बारात भी निकल पड़ी। अब आज ब्रह्मा जी का सती का रूप देखकर मोहित होने पर शिव जी का क्रोध हो उन्हें दंड देना। नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि है प्रभु, फिर इसके आगे की कथा किस प्रकार है, सब मुझको सुनाइए, जिससे मेरे कर्ण प्रिय नहीं बल्कि हृदय स्पर्शी भी हो तथा इस संसार रूपी भवसागर से पार कर परम पद को दिलाने वाली हो। तथा ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, आगे की कथा इस प्रकार है कि जब श्री शंकर भगवान ने मेरा वध नहीं किया तो सभी देवता प्रसन्न हो गए तथा भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। तब शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा कि है ब्रह्मा, अब निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उनको प्रणाम किया। शिवजी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवताओं को देखकर भी मैं लज्जित हो गया। फिर तो मैंने शिवजी की स्तुति की तथा इस पाप का प्रायश्चित पूछा। शिवजी बोले कि इस समय मैंने तुम्हारा रूप कर दिया है, उसी रूप से तपस्या करो। रुद्र सिर से जो तुम्हारी इस पृथ्वी में ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना तेज पात कर मनुष्यों जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुमको इस रूप में देख यही कहेंगे कि शिव ब्रह्मा के ऊपर बैठे हैं। इससे लोग तत्पर स्त्री गमन भी न करेंगे और जो 4 बूंदें तुम्हारे तेज की पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं, उन 4 बूंदों से 4 मेघ पैदा होंगे जो कि आकाश में प्रलयकारी होंगे, जिनके नाम संवर्त, आवर्तक, पुष्कर तथा द्रोण होंगे। ऋषियों को देखते ही वे मेघ बनकर आकाश में विचरण करने लगे। तब भगवान शंकर तथा सती शांत हुए। तब भगवान शंकर की आज्ञा से मैंने विवाह का शेष कार्य पूर्ण कराया। देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने शंकर तथा सती पर फूलों की वर्षा की। उस उत्सव में प्रसन्न होकर मुझसे शंकर जी ने कहा कि है तात, तुमने इस समय विवाह संस्कार अति उत्तम कराया है, सो इसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी वर मांग लो। तब मैंने शिव जी से कहा कि है भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तथा वर देना चाहते हैं तो आप इसी यज्ञ वेदी पर इसी रूप में सती सहित निवास कीजिए। मैं भी इस वेदी के पास ही लोकार्थ तप करूँगा। ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, है ब्रह्मा जी, तुमने लोक कल्याण हेतु मुझसे यह वर मांगा है, इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं सती सहित यहीं पर सर्वदा निवास करूँगा। यह कहकर फिर भगवान सदाशिव ने दक्ष से भी सती सहित विदा मांगी। तब सहर्ष ही दक्ष ने प्रसन्नचित्त शिव को विदा की अनुमति दे दी।
सदाशिव विदा होकर कैलाश धाम पर पहुँचे। वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों आदि को विदा किया। सब विदा होकर अपने अपने धाम को चले गए। शिवजी प्रसन्नचित्त होकर हिमालय पर विहार करने लगे। शंभु के सती के साथ होने वाला विवाह मैंने तुम्हें सुनाया है। जो इस आख्यान को विवाह पूर्व वेदी पर बैठकर इसको सुनेंगे, उनके सभी कार्य बिन बाधा के संपन्न होंगे। कन्याएं इसको सुनकर अति सुख का अनुभव करेंगी तथा सौभाग्यपूर्ण तथा शील साध्वी गुणों से युक्त तथा पुत्रवती होंगी। नमः शिवाय नमः। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। अब हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल आप शिवजी का सती के साथ कैलाश पर विहार करना, इस कथा को सुनेंगे। और जो इन कथाओं को सुनता है, ग्रह भी उनके अनुकूल हो जाते हैं। और शिवजी का अष्टम रुद्र काल भैरवाष्टक इस प्रकार है। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रबिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकंठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं काल काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलटंक पाशदंड पाणिमादि कारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रतांडव प्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रहं विनिक्वणन्वनोज्ञ हेम किंकणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भूतसंगनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्तिकालभैरवान्द्रि सन्निधिं नराध्रुवम्। श्रीमद्शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकम् आपदुद्धारणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सज्जनों, इस कथा के साथ जो ये काल भैरवाष्टक सुनता है उसके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इस अष्टक को जो सुनता है वो शिव जी भी खुश हो जाते हैं और माता भी खुश हो जाती है। और आप आगे की कथा सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये आपसे प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही आपसे
आपको मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद।